जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। बहुत दिनों से बहन जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे थे। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में अफवाहें फैलाना, कयास लगाना इन लोगों का पुराना काम है। इनकी चुनावी रणनीति में ये भी एक रणनीति होती है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए। उसके लिए ये बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, उसके लिए ये बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में इन लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि 2022 के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी बहन जी को राष्ट्रपति बना देगी। अफवाह फैली, खूब फैली और उसका बहुजन समाज पार्टी के वोटर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज 2 साल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी को राष्ट्रपति तो बनाया नहीं और ना ही ऐसी कोई उम्मीद है, लेकिन इन लोगों ने इसका खूब दुष्प्रचार किया। हमारा मतदाता अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से इन खबरों का विश्लेषण कर सके, इन अफवाहों को समझ सके। वह मीडिया के बहकावे में आ जाता है और मीडिया की खबरों में बह जाता है। इसी प्रकार 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बहन जी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रति दुष्प्रचार करने के लिए बहन जी की एक एडिट वीडियो चलाई। उसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ तो हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी हुआ। कांग्रेस वहां से साफ हो गई। तो ये लोग बाज नहीं आते हैं। ये लोग आपसी सहमति से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों दल इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहन जी को राष्ट्रपति बना देंगी, और इस बार के चुनाव में ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर सकती हैं। आज 9 मार्च की उसकी तिथि थी। इन्होंने 9 मार्च की उसकी तिथि घोषित कर रखी थी। आज वो तिथि गुजर चुकी, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन बहन जी का ट्वीट आया और उनके ट्वीट ने इन सभी अफवाहों को, इन सभी कयासों को ख़त्म कर दिया, इन पर विराम लगा दिया और इन लोगों पर सवाल उठाए जो कि अफवाह फैलाते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं और जनता में अविश्वास का माहौल पैदा करते हैं। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रति एक साजिश है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने। उनको ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बना सकते, लेकिन इनके द्वारा ये अफवाह लगातार उड़वाई जाती रही, ये कयास लगातार लगाए जाते रहे और इनके चाटुकार पत्रकार जब बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी, तब भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह के पत्रकार अब भी खबर चला रहे हैं कि मायावती की ना में भी हाँ हाँ। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे इनको व्यूज मिलते हैं, इससे इनका धंधा चलता है। ये धंधेबाज लोग हैं, इनको आप धंधेबाज कह सकते हैं। और धंधेबाज कौन होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बहन जी ने आज एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और सारी स्थिति साफ की। बहन जी ने पहला ट्वीट किया, बीएसपी पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। उन्होंने साफ कर दिया कि बीएसपी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, बीएसपी कोई गठबंधन नहीं करने जा रही।
तो मीडिया गलत और शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता खत्म नहीं करे, और उन्होंने लोगों को भी, जनता को भी उनसे सावधान रहने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, खासकर यूपी में बीएसपी काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं, इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुजन समाज पार्टी के प्रति ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस क्यों चाहेगी कि वो बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए? क्योंकि अगर उसने बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में छा जाएगी।